आजकल पत्थर दिल अपने माता-पिता के दुःख, पीड़ाओं को लेके भी हो चुके हैं। कहीं न कहीं ये मान चुके हैं कि वो खुद भी पत्थर हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि भावनाएँ कहीं उसने अपने अंदर दबा दी हैं, ठीक है? कहीं न कहीं उसके साथ हो सकता है कुछ बुरा हुआ होगा। दूसरों के दुःख, पीड़ा का असर होना कहीं न कहीं बंद हो चुका है। महादेव, जय बजरंगबली। कल से नवरात्र शुरू हो जाएँगे। लोगों के मन में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का एक संचार है। लोग बड़े पॉज़िटिव हैं। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें लोग खरीद रहे हैं क्योंकि व्रत की तैयारी करनी है। और ये जो नवरात्रे हैं, ये खासकर शक्ति के लिए रखे जाते हैं। शक्ति के जितने भी रूप हैं इस धरती पे, जितने भी हमारे ग्रंथ बताते हैं, चाहे वो दुर्गा माता हो, चाहे वो शेरावाली माता हो, चाहे वो काली माता हो, चाहे वो लक्ष्मी का रूप हो, चाहे वो विद्या को देने वाली सरस्वती माता का रूप हो, ये सारे कहीं न कहीं शक्ति का रूप हैं। तो मेरी प्रार्थना है सबके लिए, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबको जैसा वो डिज़र्व करते हैं उनको ज्ञान दे, उनको समृद्धि दे, उनको तरक्की दे और महादेव सबका भला करें। ठीक है? आज का एक सवाल मेरे पास आया है कि भई लोग जो हैं थोड़े-से खासकर युवा पीढ़ी जो है वो थोड़ा कहीं न कहीं पत्थर जैसी हो चुकी है। अगर मैं कुल मिला के फाइनल बात बोलूँ, तो लोगों का ये मानना है कि भई लोग कहीं न कहीं संग-दिल हो चुके हैं, पत्थर दिल हो चुके हैं। लोगों के ऊपर दूसरों की भावनाओं का असर होना कम हो चुका है, ठीक है? और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जैसे किसी प्री प्रोग्राम्ड मतलब एक ऐसे जीव-जंतु से मुलाकात हो रही है, किसी ऐसे जीव-जंतु के समाज में हम रह रहे हैं जहाँ पे लोगों की भावनाओं का असर होना, फीलिंग्स का असर होना, दूसरों के दुःख, पीड़ा का असर होना कहीं न कहीं बंद हो चुका है। तो ये आज का सवाल है, ठीक है। अच्छा इसके कारण कई हो सकते हैं, ठीक है, अगर इस बात को समझने की कोशिश करें तो इसके कारण कई हो सकते हैं। पहला कारण मैं आपको बता दूँ लोग पत्थर दिल इसीलिए हो चुके हैं क्योंकि वो कहीं न कहीं ये मान चुके हैं कि वो खुद भी पत्थर हो चुके हैं। ठीक है? अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के दिल से नहीं जुड़ा, कोई व्यक्ति अगर अपने खुद के अंदर झाँक के नहीं देख सकता, कोई व्यक्ति अगर अपने आप को भावनात्मक तौर पे स्वीकार नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति अगर अपने अंदर होने वाली हलचल, ठीक है? फीलिंग्स हो गई, भावनाएँ हो गई, ठीक है? या उथल-पुथल हो गई जज़्बातों की, अगर इन बातों को कोई व्यक्ति खुद के लिए स्वीकार नहीं कर सकता, तो मुझे नहीं लगता ऐसा व्यक्ति दूसरे से कभी दिल से कोई संबंध बनाएगा। मतलब आप खुद ये सोचो कि एक व्यक्ति जो सारी दुनिया को लेके पत्थर दिल है और आपको लेके सिर्फ उसे लगता है कि अब काफ़ी संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है, तो कहीं न कहीं ये बहुत गलत है। एक व्यक्ति जो संवेदनशील है वो सबके लिए है और एक व्यक्ति जो पत्थर दिल है वो सबके लिए है। ठीक है? तो पहला कारण ये है कि यूथ हो, चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति हो या कोई भी लोग हो, ठीक है? कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई व्यक्ति दिल से आपको लगता है कि बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया है, बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि भावनाएँ कहीं उसने अपने अंदर दबा दी हैं, ठीक है? कहीं न कहीं उसके साथ हो सकता है कुछ बुरा हुआ होगा, लेकिन अगर एक व्यक्ति दूसरों के दिल की पीड़ा को और दुःख को और भावनाओं को नहीं समझ पा रहा, तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने कहीं न कहीं अपने दिल की पीड़ा, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को भी नहीं समझा है। तो उस व्यक्ति से उम्मीद लगाना बेकार है। तो ये कारण है यूथ का थोड़ा-सा एक पत्थर या थोड़ा-सा एक मतलब सख्त होने का भावनात्मक तौर पे अगर बात की जाए तो। अच्छा दूसरी चीज़ एक ये है कि लोग आजकल आजकल की जो युवा पीढ़ी आजकल का जो इतना फ़ास्ट हम लोग तरक्की कर रहे हैं ना समाज के अंदर, हर चीज़ को लेके बहुत फ़ास्ट हो के हैं, वो फ़ास्ट हो चुके हैं, चाहे वो जॉब हो, करियर स्विच करना हो, ठीक है? चाहे रिलेशनशिप चेंज करना हो, चाहे हमें घर ही क्यों ना चेंज करना हो, तो लोग बड़े फ़ास्ट हो चुके हैं आजकल। तो रिश्ते भी इन चीज़ों से नहीं बचे हैं और जब बात रिश्तों की आती है, तो हम बहुत सारे रिश्तों को काउंट कर रहे हैं। मैं किसी पर्टिकुलर एक रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे सिर्फ़ लड़का-लड़की का रोमांटिक रिलेशनशिप है, ठीक है? लोग आजकल पत्थर दिल अपने माता-पिता के दुःख पीड़ाओं को लेके भी हो चुके हैं। जो भाई है वो बहन के प्रति सख्त हो चुका है बहुत ज़्यादा भावनात्मक तौर पे। जो बहन है कहीं न कहीं उसके अंदर भाई के लिए जो प्यार होता है वो कम हो गया है या बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है? माता-पिता जो होते हैं वो बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा मतलब इतने प्रैक्टिकल हो चुके हैं, इतने सख्त हो चुके हैं कि बच्चों को भी लगता है कि माता-पिता से क्या संबंध रखें, ठीक है? और माँ-बाप को लगता है कि बच्चे कैसे सख्त हो गए, मतलब बच्चों के अंदर कैसे माँ-बाप के प्रति प्रेम बचा ही नहीं जैसे। ठीक है? तो होता क्या है इसका बहुत बड़ा कारण एक ये है कि लोग ना बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं चीज़ों से, ठीक है? आप किसी चीज़ से बहुत जल्दी अटैच होते हो और बहुत गहराई से अटैच होते हो और आपकी उम्मीदें उस अटैचमेंट से या फिर उस चीज़ से जिससे आप अटैच होते हो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपको लगता है कि मैं इस व्यक्ति के लिए अगर 100% दे रहा हूँ, तो ये व्यक्ति भी मुझे 100% देगा, ठीक है? और वो जो 100% होता है उसका कोई डेफिनिशन कोई पैरामीटर ही नहीं है।
ठीक है? एक व्यक्ति जो अपना 100% किसी दूसरे व्यक्ति को देता है और दूसरे व्यक्ति को अगर उसी अपेक्षा में, उसी रूप में या उसी लेवल पे जब रिटर्न नहीं मिलता या उस तरीके से प्यार नहीं मिलता, तो होता क्या है फिर इंसान को आहत लगती है, दिल के अंदर उसे बहुत दुःख होता है, ठीक है? अब किसी चीज़ को 100% अटैचमेंट देना, ध्यान देना, भावनाएँ देना, फीलिंग्स देना, उसकी केयर करना और फिर वही चीज़ वापस में ना मिलने से क्या होता है कि उसकी अटैचमेंट और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है, वो दोनों सिरे से हिल जाती हैं, ठीक है? तो होता क्या है इंसान टूट जाता है और दोबारा वो किसी को अटैचमेंट देने के काबिल रहता ही नहीं है। दोबारा वो किसी दूसरे व्यक्ति को वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो केयर वो देने के लायक ही नहीं रहता। तो दूसरा कारण एक ये है कि लोग रिश्तों में बहुत जल्दी अटैच होते हैं, डिटैच हो जाते हैं और गलत जगह अटैच होना, ठीक है, पता नहीं चलता कि सही क्या है, गलत क्या है, अटैच होने के बाद पता चलता है। तो गलत जगह अटैच होना और फिर वहाँ से डिटैच होना, तो अटैच और डिटैचमेंट के इस प्रोसेस में जो दिल होता है कहीं न कहीं हर बार और ज़्यादा सख्त होने लग जाता है और हर बार और ज़्यादा पत्थर होने लग जाता है। तो ये 2 कारण बहुत मतलब इम्पोर्टेंट माने गए हैं। तीसरा कारण मैं आपको बताता हूँ, तीसरा कारण ये है कि लोग कहीं न कहीं अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को ना सप्रेस कर देते हैं। सप्रेस मतलब अंदर ही दबा के रखते हैं। पता नहीं हमारे सनातन देश में, पता नहीं हमारी इस भूमि में, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग इमोशनल हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा भावनात्मक हुआ करते थे, पता नहीं कैसा ये चलन चला है पिछले 25-30 सालों में कि लोगों के अंदर से भावनाएँ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लोगों के अंदर फीलिंग जो हुआ करती थी, जो बड़े-बुजुर्गों के लिए जो आदर हुआ करता था, ठीक है? जो छोटों के लिए प्यार और सपोर्ट हुआ करती थी, जो पड़ोसी के लिए रिस्पेक्ट और एक मतलब एक यूनिटी हुआ करती थी, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जैसे खत्म होती जा रही है, ठीक है? तो होता क्या है कि अंदर से इंसान का दिल तो करता है, कहीं न कहीं क्योंकि है तो इंसान, अब इंसानियत एकदम से तो मर नहीं सकती और एकदम से इंसान पूरी तरह पत्थर भी नहीं हो सकता। लेकिन होता क्या है कि अपनी फीलिंग्स को सही जगह वो एक्सप्रेस नहीं करता और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मतलब ये नहीं कि आप हर जगह आई लव यू बोलोगे, आई लाइक बोलोगे या आई मिस यू बोलना फीलिंग्स का एक्सप्रेशन करना होता है, नहीं। आप किसी व्यक्ति की मदद भी करना चाहते हो, ठीक है? और आप मदद नहीं करते हो, उस फीलिंग्स को दबा लेते हो, तो वो कहीं न कहीं आपके इमोशंस को अंदर ही आपको दबा के रखना जो होता है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है? आप किसी फीलिंग्स को अंदर दबा के रखने का मतलब है आप बारूद इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है? आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो, किसी के साथ आपको दिख रहा है कि गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है और आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मन ही मन में बोल रहे होते हो कि क्या देश है, क्या ये समाज है, मैं कहाँ पैदा हो गया, क्यों लोग इसकी मदद नहीं कर रहे, पुलिस क्यों नहीं कर रही इसकी मदद, लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है, तो ये सारी की सारी बातें आपके मन में आती हैं और नॉर्मली आती भी होंगी। लेकिन इन बातों के आने के बावजूद भी जब आप एक्शन नहीं लेते उस चीज़ पे और इन फीलिंग्स को, इन बातों को जो आप कहना चाहते हो और अपने आप को कह भी डालते हो अंदर ही अंदर और उस पे एक्ट नहीं करते, तो होता क्या है, कहीं न कहीं ये फीलिंग्स आपने अपने अंदर दबा के रख ली और फीलिंग्स को दबा के रखने का मतलब कहीं आप थोड़ा-थोड़ा बारूद इकट्ठा करके अपने ही अंदर जमा कर रहे हो। तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना भी कहीं न कहीं इस बात के लिए कंट्रीब्यूट करता है, इस बात की मतलब इस बात के अंदर बढ़ावा देता है कि आज का यूथ, आज का इंसान कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पत्थर दिल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आखिर में कहूँगा, ये इंसान होना नहीं होता, ठीक है? आप किसी के साथ बदतमीज़ी होता देख लो और आगे निकल जाओ, तो ये इंसानियत नहीं है। अगर आपको किसी व्यक्ति के आपके दिल में किसी व्यक्ति के लिए प्यार है, आप उसको नहीं जता रहे हो, तो ये इंसानियत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक प्यार की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आपके दिल में अगर किसी के प्रति थोड़ी-सी भी रिस्पेक्ट है और आप उसे नहीं दिखा रहे हो, तो ये इंसानियत नहीं है, कहीं न कहीं आप अपने आप को नुकसान में डाल रहे हो, ठीक है? अगर आपका दिल करता है कि मैं इस काम को करूँ और आप उसे नहीं कर पा रहे हो, तो ये इंसानियत नहीं है, आप अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हो। अगर आपका दिल करता है कि ये मेरा पैशन है, ये मेरा जुनून है, मैं इस काम को करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं इस काम को करके रहूँगा क्योंकि इस काम को करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, मेरी ज़रा-सी भी ऊर्जा नहीं जाती। इस काम को करते वक़्त कहीं न कहीं मेरा दिल गुम हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता हूँ, ठीक है? मुझे भूख-प्यास का भी एहसास नहीं होता, तो ये काम करने में मुझे इतना अच्छा लगता है और उसी काम को आप ना करो, तो समझ लो आप अपने अंदर बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटने से रोक रहे हो और अब नहीं तो 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद वो ज्वालामुखी फटेगा और जब फटेगा ना तो आपको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा पछतावा होगा।
क्योंकि वो ज्वालामुखी जो फटेगा ना वो आपके दिल में फटेगा, किसी और के दिल में नहीं फटेगा वो, ठीक है? और ज्वालामुखी मैं मेरा ये मानना है कि हर एक दूसरे व्यक्ति के दिल में ज्वालामुखी फटता है क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, अपने दिल की बात को सुनते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं सुनते अपने दिल की बात को। किसकी बातों को सुनेंगे? कि लोग क्या कह रहे हैं, मेरे माता-पिता ने मेरे लिए कौन-सा करियर डिसाइड किया है, ठीक है? मेरे पापा जी के जो बड़े भैया जो हैं, जो मेरे ताऊजी लगते हैं, उन्होंने बोला है कि वहाँ से उसको एमबीए करा दो तो लड़का बहुत पैसे कमाएगा। ऐसे तो करियर डिसाइड होते हैं हमारी फैमिली में, ठीक है? तो अपने दिल की बात को कहना और अपने दिल की बात की मतलब दिल की बात को लोगों के सामने रखना तो बहुत दूर की बात है। और फिर जब हो जाते हो 30, 35, 40 साल के, 37 साल के, तो फिर आप सबको उल्टा-सीधा बोलते हो, ठीक है? तो ये सत्य नहीं है, हमारे जीवन का सत्य ये हरगिज़ नहीं है। अपनी बात को सबसे पहली बात अपने दिल से जुड़ो, अपने दिल को स्वीकार करो, अपनी भावनाओं को स्वीकार करो। भई अगर इंसान हो तो फीलिंग्स भी आएँगी, इंसान हो तो भावनाएँ भी आएँगी। अगर इंसानियत बची है तो कहीं न कहीं सिचुएशन के अनुसार आप जज़्बाती भी होंगे, तो दिल की इस धड़कन को, दिल की इस भावनाओं को, मन की भावनाओं को मत मारो। ठीक है? और लोगों के साथ प्यार से रहने की कोशिश करो, अपने दिल की भावनाओं को बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक और बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। आई लाइक यू का मतलब ये नहीं होता कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल संबंध बनाना चाहता हूँ। आई लव यू का मतलब ये नहीं होता कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ या बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। लोग एक-दूसरे को प्यार करते हैं भई। प्यार करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको डेट करना है या कुछ और करना है, ठीक है? और कहीं न कहीं ये जीवन का सत्य नहीं है। तो जीवन को जीने की कोशिश करो, दिल की भावनाओं को स्वीकार करो, लोगों के साथ इंसानियत के तौर पे जुड़ने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि आप पत्थर नहीं बने हो, तो कहीं न कहीं कमेंट्स में हर हर महादेव लिखो और ये बात ज़रूर आगे इस वीडियो को शेयर करो। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।